आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो नया युग है, न्यू एरा है, तो उसमें एक क्रांति टाइप मिला दिया है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो हम इस कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स हमने पढ़ा था। कंडक्टर्स थे कुछ, नॉन ठीक, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स पढ़े थे, जिसमें क्या है कि मान लीजिए कंडक्टर है तो ये करंट को जाने देगा, पर ये जो है, जो नॉन कंडक्टर है, ठीक, ये नॉन कंडक्टर करंट को नहीं जाने देगा। ठीक, ये अलाउ नहीं करेगा अपने पास से। लेकिन जो कंडक्टर ये है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो है, ये जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मान लीजिए 2-3 केल्विन पे आ जाता है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम उसको देखेंगे। तो उस केस में बहुत छोटे टेम्परेचर पे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। पर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो वही मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो हम जिस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये इसका स्पेशल नाम है एक्सट्रिंसिक। ठीक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। जो प्रॉपर्टी बताए वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है ना, मान लीजिए ये प्योर सेमीकंडक्टर है। आप जानते होंगे सिलिकॉन भी एक सिलिकॉन है, ठीक, ऐसे कुछ होंगे। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक ना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है, ठीक। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लेट्स सी, ये हमारा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये अभी आइडियली ये नहीं करते, कंडक्टिंग नहीं करते, लेकिन जब हम इसको डोपिंग कर देते हैं ना, डोपिंग, ठीक है ना, डोपिंग एक प्रोसेस है। तो डोपिंग करने के बाद ये अभी ये प्योर सेमीकंडक्टर था। ठीक, ये प्योर, या इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक, इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक, ये इंट्रिंसिक होने का होता है, जो कि प्योर होता है। तो ये बिहेवियर नहीं शो करता कि थोड़ा सा टेम्परेचर के बाद ये कंडक्टिविटी की। पर जब ये डोपिंग करने लगता है, तो इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा प्योर है, इसमें हम डोपिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा, इसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक, ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो हम बताने जा रहे हैं कैसे हम इसको चेंज करेंगे, या डोपिंग हमारी कैसी होगी, या डोपिंग कितने प्रकार का होता है, उससे क्या क्या हम जनरेट करते हैं, कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। ठीक है ना, एक है पी टाइप, एन टाइप, एक पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है कि पहले हमारा जो प्योर एलिमेंट था, ऐसा था, ये एक स्ट्रक्चर बनाओ, ये नेगेटिव चार्ज रहता है इसमें। ठीक, ये हमारा एन टाइप में था कि ये मतलब ये बॉन्डेड सेमीकंडक्टर है, प्योर था। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें हम डोपिंग करके इसको एन टाइप बनाएंगे। डोपिंग क्या है? डोपिंग एक इंजेक्ट करने का प्रोसेस है ओनली, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि बस डोपिंग में क्या है कि इंजेक्ट करेंगे। ठीक, कुछ एलिमेंट्स इंजेक्ट करेंगे जो कि मतलब अच्छी प्रॉपर्टी रखते हैं। वो प्रॉपर्टी है पेंटावैलेंसी या ट्राइवैलेंसी। तो हम कोई पेंटावैलेंट एलिमेंट इस पे इंजेक्ट कराते हैं। पेंटावैलेंट हो गया जैसे फास्फोरस हो गया। ठीक, तो फास्फोरस पेंटावैलेंट है, तो इसको हम इसमें इंजेक्ट कराएंगे। अभी ये सिलिकॉन था। ठीक, ये सिलिकॉन था,
लेकिन जब डोपिंग के तहत हम इसको इसमें इंजेक्ट करा देंगे, ठीक ना, एक ही नहीं ढेर सारे मतलब आइटम्स रहते हैं, तो उसको जब इंजेक्ट करा देते हैं तो पेंटावेलेंस में क्या होता है, मतलब फास्फोरस में क्या है कि ये पेंटावेलेंट है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ मतलब जब ये P यहाँ पे आ जाएगा, लेट से P यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे P आ गया, तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक ये 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएंगे, ठीक ना, बॉन्ड में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में घूमता रहेगा, ठीक, ये फ्री हो जाएगा, ठीक, थोड़ी सी एनर्जी पाके ये फ्री हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, चूँकि पहले कुछ नहीं था, कोई चार्ज कैरियर नहीं था, ठीक, तो वहाँ पे कंडक्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेगा, ठीक, चूँकि ये फ्री है ना, इसको कोई ये बॉन्डेड नहीं है किसी से, तो ये फ्री है, तो ये आसानी से चला जाएगा। जैसे कि मेटल में होता है ना कि इलेक्ट्रॉन सी होता है ना, तो वो मूव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो करंट इसमें जनरेट होने लगेगा इस साइड से, ठीक है ना। तो ये अब देखिए सेमीकंडक्टर जो कि पहले नहीं कंडक्ट करता था करंट, अब ये कंडक्ट करने लगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एन टाइप का। अब आ जाते हैं पी टाइप में। पी टाइप में सेम है पर हम डोपिंग थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं इसमें क्या है कि देखिए हमारा मान लीजिए एक बड़ा बनाते हैं फिर ठीक। तो यहाँ पे ये बॉन्डेड है, ठीक, ये मान लीजिए सिलिकॉन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिलिकॉन, ठीक। तो ये सिलिकॉन है, पूरा आइटम सिलिकॉन है। ठीक है ना। तो ये बॉन्डेड रहते हैं अपनी नेचुरल कंडीशन में, प्योर फॉर्म में। अब हम इसमें डोपिंग करा देंगे, ठीक है ना। डोपिंग क्या होता है कि जानते ही हैं। तो डोपिंग में क्या होता है कि अब हम इस डोपिंग में थोड़ा सा उससे डिफरेंट करेंगे। यहाँ पे हम कोई ट्राईवेलेंट एटम इंजेक्ट करेंगे। ट्राईवेलेंट में हो गया मान लीजिए बोरान है, ठीक। तो बोरान है, हम बोरान को इसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये यहाँ पे लेट से इंजेक्ट कर दिया हमने, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बोरान आ गया है। अब बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन इस पे बॉन्डेड हो गया, दूसरा इससे कोवेलेंटली, और ये इससे। अब ये बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ नहीं है। जब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे तो बॉन्डेड हो गए, बचा एक, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली बचा है। तो अब इस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेंगे या कोई पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बैटरी लगा के जब यहाँ पे करंट को फ्लो कराना चाहेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि ये बॉन्डेड नहीं है ना, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देके हम इसको मूव करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा इस पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे एक होल टाइप में बना है ना, यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है। और थोड़ा सा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये मूव करने लगेगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो होल इधर चला जाएगा, ठीक, ये इधर हो गया तो ये होल इधर चला गया। तो इसमें क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट हमारा उधर फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये जो होल है वो करंट के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि ये जो होल है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की तरह बिहेव करता है, ठीक। ये एक पॉजिटिव चार्ज्ड आयन की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव की तरह, और इलेक्ट्रॉन तो अपना निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयन।
ना। तो ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अब इस केस में वो होने लगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करने लगा। तो ये है हमारा दो टाइप का कंडक्टर्स, एन टाइप एंड पी टाइप। अब मैंने तो कहा था कि बहुत क्रांति लाया है, अभी तो दिख नहीं रहा है। तो अभी इसके जब हम यूजेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमको पता चलेगा कि कितना मतलब लार्जर एरिया में इसका स्कोप है, ठीक है ना। तो आज तक के लिए तो इतना ही। आगे हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। इससे डायोड वगैरह बनता है ना, डायोड से आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बनता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स तब तक के